हेलो एवरीवन। तो बेटा आज मैं आपके लिए यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी तक हमने चैप्टर 1 के काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं मेरी पिछली वीडियोस में। तो आज टुडे टॉपिक इज यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको याद होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने कम्युनिकेटिंग पॉइंट पढ़ा था। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो यूजर्स के लिए हेल्पफुल होती है। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था देयर आर टू यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल यूजर्स। नाउ इंटरनल यूजर्स हुए कौन? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे बी द मैनेजमेंट, owner, or the present employee of the organization. Means the user having direct interest in accounting information are known as internal user. वो यूजर जो विद इन द बिजनेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में है, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल यूजर्स बोलेंगे। नाउ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन इंटरनल यूजर्स के लिए अब कैसे हेल्पफुल होती है, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट लाइक टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर एग्जीक्यूटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर सेलेक्टिंग आउट द अल्टरनेटिव proposals, to control or to maintain the inventories, to control the cash receipts, to make the payments, for planning or budgeting। तो ऐसी चीजें करने के लिए मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अब सेकंड आ गया बेटा ऑनर। द ऑनर, द सोल ट्रेडिंग बिजनेस आर द प्रोप्राइटर। सबसे पहली बात तो क्योंकि एक कंपनी में अगर हम बात करें तो वहां पे हम कंपनी में मैनी पर्सन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, जो कि मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे हम उनको शेयर होल्डर्स बोलेंगे। इन द सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होगा, जो कंट्रोल करेगा बिजनेस को, जो मनी इन्वेस्ट करेगा, उसको हम एज अ ऑनर कंसिडर करेंगे, राइट। और पार्टनरशिप में उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं हु इन्वेस्ट द मनी। सो द शेयर होल्डर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू जज दैट कि इज देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट, एंड द अंडर पार्टनरशिप द पार्टनर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू सी what's the profit or what's the loss, is their money is safe or not, and sole trader why he need accounting information, क्योंकि उसी का बिजनेस है, प्रॉफिट भी उसका है, सारा लॉस भी उसका है, तो he must be keen to know the position of the business। सिमिलरली इंटरनल यूजर में आगे आ गया बेटा एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? एज यू नो, जैसे बोनस स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयज की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से जज करते हैं एम्प्लॉयज? वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जज करते हैं। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उनको शो हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बहुत अच्छी है बिजनेस की, तो ऑब्वियसली उनकी जो बोनस होगा, उनका जो बोनस होगा, उनकी जो सैलरीज होगी, उस अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगी उनको? हाइक मिलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एम्प्लॉयज डिमांड more salaries, more bonus from their employers. So employees are very eager to assess the position of the business। तो इस तरीके से जितने भी इंटरनल यूजर्स हैं बेटा, उनके लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आ गया सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। नाउ बेटा एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना होके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनका इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस में होगा। तो अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले एक्सटर्नल यूजर में हम पढ़ेंगे यूजर डायरेक्टली कंसर्न्ड, वो यूजर जिनका डायरेक्ट कंसर्न बिजनेस में होता है। लाइक फर्स्ट आ गया बेटा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन हैं? क्रेडिटर कौन होते हैं? द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल,
द सप्लायर ऑफ द फाइनल गुड्स मीन्स वो पर्सन जो कि हमें गुड्स या रॉ मटेरियल की सप्लाई क्रेडिट पे देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना क्रेडिटर बोलेंगे। अब ये क्रेडिटर शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस क्रेडिटर वाई नीड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर उनको बिजनेस की पोजीशन का पता होगा कि व्हाट इज द लिक्विडिटी पोजीशन, बिजनेस में कितना पैसा है, बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और इसने लोगों का कितना पैसा देना है, व्हाट आर द वेरियस लाइबिलिटीज, तो उस बेसिस पे ही वो क्या कर सकेगा, क्रेडिटर अपना डिसीजन ले सकेगा। सेकंड बेटा इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या कौन होता है, इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस, राइट। ऑनर भी इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टर हैं एक तरह के। सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू जज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं उनमें उससे उनको रिटर्न कितनी मिल सकती है। अगर बिजनेस अच्छा होगा, उसकी पोजीशन अच्छी होगी, तभी उनको रिटर्न अच्छी मिलेगी। तो इन्वेस्टर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। थर्ड आ गया बेटा टैक्स अथॉरिटीज। अब टैक्स अथॉरिटीज लाइक इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, जीएसटी के लिए, अदर टैक्सेस के लिए, तो ऑल द टैक्सेशन अथॉरिटीज नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो टैक्स अथॉरिटी हो गया। नेक्स्ट बेटा फोर्थ इज कस्टमर्स। अब जो प्राइस है, प्राइस इंक्रीज जो है वो कस्टमर की फेवर में होगी या नहीं होगी फेवर में, प्राइस इंक्रीज ऑब्वियसली डिसफेवर में होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अ प्रोड्यूसर एक्टिविटीज टू रिड्यूस हिज प्रोडक्ट कॉस्ट एज आल्सो इट्स सेलिंग प्राइस। जो प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर कम कर रही हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट सेलिंग प्राइस पे लगेगा। अगर कॉस्ट कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, कम होगी, और कस्टमर को उसका बेनिफिट होगा। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि उनको आइडिया मिल सके कि व्हाट इज द प्राइस स्ट्रक्चर, क्या प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या बन रहा है, तो आने वाले टाइम में उनको प्रोडक्ट की क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्या सेल वैल्यू होगी। सो ईच एंड एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक प्रोवाइड करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो इन दिस वे नेक्स्ट आ गया आपका कस्टमर के बाद लेबर यूनियंस। अब लेबर यूनियन जो हैं वो क्या हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज। लेबर यूनियन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज एंड लेबर यूनियन इज आल्सो इंटरेस्टेड in accounting information, also interested to see the financial position so that labor union can make the negotiation with the management for the enhancement of remuneration or salary of the employees. And the last one is foreign entrepreneurs. अब foreign entrepreneurs कौन हुए, जो बाहर के बिजनेसमैन है। अब उनको क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट वो क्या कर सकें, देख सकें कि क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा इधर या नहीं करना चाहिए। तो इन दिस वे फॉरेनर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड टू मेक एनी कोलैबोरेशन विद द कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज। सो दैट्स वाई उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अब आगे चलते हैं बेटा यूजर्स इनडायरेक्टली कंसर्न्ड। अब वो यूजर जिनका डायरेक्ट कंसर्न बिजनेस में नहीं होता, इनडायरेक्टली दे आर अटैच्ड।